नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या भारत के किसी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद की जा सकती है, अपेक्षा की जा सकती है कि वो किसी पाकिस्तानी नागरिक या बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पासपोर्ट दिलवाने में मदद करेगा? शायद नहीं, क्योंकि जो गैरकानूनी रूप से भारत में रहते हैं, उन्हें तो बिल्कुल ही मदद नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात होती है तो ये देश के खिलाफ कार्रवाई का मामला होगा, यानी देश के खिलाफ, देश हित के खिलाफ काम करने का मामला बनने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, इसी तरह की कुछ जानकारी महाराष्ट्र के राज्य से आ रही है, जहां पर एक मामला दर्ज किया गया है एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खिलाफ, यानी अतिरिक्त पुलिस महासंचालक के खिलाफ, जिनका नाम देवेंद्र भारती बताया जा रहा है। वो एक आईपीएस ऑफिसर है और वो लगभग 7 या 8 साल तक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं मुंबई में। यानी मुंबई पुलिस के 7 साल तक वो जॉइंट कमिश्नर रहे लॉ एंड ऑर्डर के। वैसे तो जब नई सरकार आती है कहीं पर, तो वो जो पिछले लोग वहां पर पोस्टिंग में होते हैं उन्हें हटा करके किसी और पोस्टिंग में बदली करवा दी जाती है और वो अपने अपने लोग वहां पर फिट करते हैं। लेकिन ये जब 2014 में वहां पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, उस समय उसके लगभग 2 या 3 साल पहले से, तो कम से कम 2 साल पहले से ये देवेंद्र भारती वहां पर जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर थे, शायद ज्यादा समय थे। और पूरे 5 साल देवेंद्र फडणवीस के, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, तब तक यही देवेंद्र भारती वहां पर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, कानून सुव्यवस्था के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे मुंबई के। खैर, वो एक अलग मसला है कि उन्हें कैसे इतना कंटिन्यू करने दिया गया। हालांकि 2 से 3 साल में इनका ट्रांसफर हो जाता है, वो भी देवेंद्र फडणवीस ने नहीं किया, लेकिन वो एक मसला अलग है। जानकारी कुछ ऐसी आ रही है कि वहां पर एक नेता है, माइनॉरिटी सेल के शायद प्रदेश के अध्यक्ष हैं या महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के पदाधिकारी हैं, जिनका नाम हैदर आजम बताया जा रहा है। उनकी जो पत्नी है उसे कथाकथित बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है। अब वो बांग्लादेशी नागरिक है या नहीं है, इस विषय पर दो राय अलग अलग हो सकती है किसी की भी, लेकिन हमें जो जानकारी आ रही है वो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि कुछ 2012 के आसपास ये जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उस हिसाब से 2012 में इन्होंने पासपोर्ट के लिए अर्जी दाखिल की भारत सरकार के पासपोर्ट डिपार्टमेंट से, और वो उन्हें शायद पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया। और उनका पता जो बताया जा रहा है मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन के हद का है, यानी जुरिस्डिक्शन का है। लेकिन उस समय जो सीआईडी में जब पेपर्स गए थे, तो वो सीआईडी का जो वेरिफिकेशन होता है, वहां पर बांग्लादेशी या बंगाली लोगों के या वेस्ट बंगाल के लोगों का वेरिफिकेशन आई ब्रांच करते हैं। वो आई ब्रांच के एक अधिकारी बताए जा रहे हैं, दीपक कुरुलकर, जो कि इंस्पेक्टर थे उस समय। उन्होंने इस विषय पर जांच शुरू की थी, क्योंकि 2017 में एक मुहिम शुरू हुई थी महाराष्ट्र में कि जितने बांग्लादेशी हैं उन्हें दबोचना और उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया, यानी अगर वो गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे थे तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही थी। उसी तहत ये पूरी जानकारी जब आई ब्रांच सीआईडी के सामने आई, तो उन्होंने इसकी पूरी छानबीन चालू की। और वेस्ट बंगाल के एक डिपार्टमेंट है जहां पर इन्होंने लिखा कि ये जो रेशमा खान है, जो कि कथाकथित पत्नी है हैदर आजम साहब की, उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट जो रिकॉर्ड पर थे, उसे वेरिफिकेशन के हिसाब से वहां से कॉपी मांगी गई, क्योंकि इसके ऊपर कुछ इस तरह के चेंजेस थे, ऑल्टरेशंस थे, जिससे कि इस बर्थ सर्टिफिकेट पर उन्हें डाउट आ रहा था। इन्होंने जो भी बाकी के कागजात जमा किए थे, उसके ऊपर इतना डाउट नहीं आ रहा था जितने बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर आ रहा था। जब वेस्ट बंगाल के अथॉरिटीज से, यानी भारत सरकार के तहत जो वेस्ट बंगाल की सरकार है भारत में, वेस्ट बंगाल में, उनसे जब जानकारी आई कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड वहां पर उपलब्ध नहीं है, तब इन्हें और शक पैदा हुआ और इन्होंने और जांच चालू की। और वो जांच के बाद इन्होंने मालवनी पुलिस स्टेशन के, यानी सीआईडी ने एक पत्र लिखा। मालवनी पुलिस स्टेशन के तब सीनियर इंस्पेक्टर थे दीपक फटांगरे, और उन्हें ये पत्र लिखा गया कि ये जो है, इनको पासपोर्ट दिया गया, ये पासपोर्ट को कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, यानी मुंह जुबानी इन्हें बताया कि इन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर यानी देवेंद्र भारती साहब से कि इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और ये जो ऑफिसर थे जिन्होंने ये सीआईडी से पत्र लिखा गया था, इन्हें भी वहां बुलाया गया था। ऐसा इनका कहना है कि देवेंद्र भारती साहब ने हमें बुलाया था और हमें कहा था कि उन्हें, यानी देवेंद्र भारती को, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं मुख्यमंत्री से, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से,
सीएम देवेंद्र फडणवीस से इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस मामले को परसों नहीं किया जाए, यानी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाए उस पर। और ये भी उन्हें कहा गया कि ये एक टॉप पॉलिटिशियन से लिंक्ड मैटर है, इसको आगे बढ़ाया नहीं जाए इस मामले को। तो ऐसे हालात में ये मामला तो तब दब गया था। और अब पिछले साल महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक संजय पांडे, इन्होंने जो एक इंक्वायरी की थी और उस इंक्वायरी में जो जानकारी सामने आई थी, उस बिना पर ये जो केस रजिस्टर किया गया महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो चीटिंग, फॉर्जरी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक केस उन्होंने रजिस्टर किया है देवेंद्र भारती के खिलाफ। अब तो सवाल यही है कि देवेंद्र भारती यही बताएंगे कि देवेंद्र भारती बताएंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने इन्हें कब और कैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे, या खुद दिए थे, या इनके कोई पीएस ने कम्युनिकेट किया था, यानी देवेंद्र फडणवीस के इंस्ट्रक्शन इन्हें बताए गए थे। और ऐसे हालात में महाराष्ट्र की सरकार, जो कि वहां के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में है, यानी उद्धव ठाकरे विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस, इस तरह की परिस्थिति वहां पर सीधी सीधी बनी हुई है। जैसे कि आपने देखा कि परमवीर सिंह ने किस तरह से ये जो अनिल देशमुख है उनकी पूरी पोल खोल के रख दी, या फिर सचिन वाजे हो, उन्होंने भी पूरी पोल खोल के रख दी। अब देखना यह है कि ये जो देवेंद्र भारती हैं, क्या ये देवेंद्र फडणवीस की पूरी पोल खोल करके रखते हैं या नहीं, या फिर वो अपने ऊपर ये पूरा विषय लेते हैं। लेकिन इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्व की बात यह है कि ये जो जानकारी इन्होंने मांगी थी, ये 24 परगना जो जिला है वेस्ट बंगाल का, वहां पर इनका जन्म हुआ, इस तरह से कथाकथित रूप से बताया जा रहा है ये रेशमा खान जी का। ये रेशमा खान जो भी हो, खैर भले ये हैदर आजम जी की पत्नी हो या जो भी विषय हो, सवाल यहाँ पर वो नहीं है। सवाल यहाँ पर क्या किसी ने देश से गद्दारी की है या नहीं की है, सवाल ये पैदा होता है। और एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर इस तरह के काम देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं या उन्होंने किए हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये तो इनके बारे में काफी ओपन बात है, जाहिर बात है। उनके संगठन के लोग भी कहते हैं कि इन्होंने संगठन के मूल जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्हें तो दरकिनार करके पूरे सब बाहर के राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के और शिवसेना के लोगों को भर्ती किया और बड़े बड़े पदों पर बिठाया, और बाकी जो ओरिजिनल लोग थे, ओरिजिनल नेता थे, उन्हें अपने घरों पर बिठा दिया। यानी क्या ये पैसे का खेल था, या फिर ये जो नेता वहां पर भर्ती हुई है, जिनकी भर्ती हुई है उच्च पदों पर, क्या वो अभी भी अपने अपने पूर्व की पार्टी के अध्यक्षों के इशारों पर आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर काम कर रहे हैं? लेकिन ये सब नॉर्मल बातें हैं। ये संगठनात्मक विषय हो सकता है, एक राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन जहां पर राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल आता है, वो सबसे बड़ा सवाल है। इसी विषय पर ये हमने पूरी खोजबीन की, और आपको ये भी बता दें कि ये जो हाजी हैदर आजम साहब हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं मौलाना आजाद माइनॉरिटी आर्थिक विकास महामंडल के, और ये भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के महाराष्ट्र के शायद अध्यक्ष या कुछ और उपाध्यक्ष या महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी, इस तरह के कोई पद पे भी रह चुके हैं और शायद अभी भी इस तरह की किसी पद पर है। इस तरह की जानकारी हमें सूत्रों से प्राप्त हो रही है। तो ये जो मालवनी पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं, सीनियर इंस्पेक्टर तब जो थे दीपक पटांगरे, ये और जो ये दीपक कुरुड़कर, जिनका नाम बताया जा रहा है कि वो तब सीआईडी में आई ब्रांच में थे, इन दोनों ने तो देवेंद्र भारती की जो पोल है वो खोल के रख दी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में देवेंद्र भारती ये अपने ऊपर ये पूरी जवाबदारी लेते हैं, या फिर आज जो विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस, उनके ऊपर ये पूरी जवाबदारी डाल देते हैं। और अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन वहां से आया, क्योंकि ऐसी पूरी संभावना दिख रही है कि इसमें देशद्रोह का मामला स्पष्ट रूप से रजिस्टर हो सकता है, वो कलम लगाए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि किसी और देश के एग्जिस्टिंग नागरिक को वहां की नागरिकता रखते हुए भारत की नागरिकता लेने का कोई अधिकार नहीं बनता, और जब उन्हें नहीं बनता तो उन्हें यहाँ का पासपोर्ट यानी भारत का पासपोर्ट मिलना असंभव है। और ऐसे हालात में एग्जिस्टिंग यानी आपकी परिस्थिति में प्रेजेंटली आज के दिन में अगर वो बांग्लादेश के या पाकिस्तान के नागरिक होते हुए भारत का पासपोर्ट अगर वो लेते हैं या पाते हैं, उस गलत काम में जिन व्यक्तियों ने उनकी मदद की, वो चाहे कोई पब्लिक सर्वेंट हो यानी अधिकारी हो या नेता वर्ग हो जो उस समय मंत्री या मुख्यमंत्री रहे हो, क्या उनके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमें जो जानकारी सूत्रों से प्राप्त हो रही है, इस तरह की पूरी संभावना बनती है कि ये जो आगे जाकर के इसमें देशद्रोह का
जो कलम बनते हैं वो कलम लगाए जाएंगे और उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो अधिकारी जिन्होंने अभी जो बयान दिए हैं उससे स्पष्ट रूप से ये साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपने कर्तव्य में कहीं पर भी ढीलापन नहीं रखा और ये कहीं भी पीछे नहीं हटे। जिस तरह से इंस्ट्रक्शन सीनियर इंस्पेक्टर मालवनी पुलिस स्टेशन के जो है मुंबई में, उनको जो वहां के जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र भारती ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, उन्होंने अपने सुपीरियर के इंस्ट्रक्शंस की पूरी पालन किया, उन्होंने पूरा पालन किया। लेकिन जो सीआईडी के अधिकारी थे उन्होंने भी जो कार्रवाई की वो नियमों के और उनके कर्तव्य के अनुसार पूरी कार्रवाई की और ये दोनों के चलते अब ये मामला सामने आ चुका है। अब ये देखना बाकी है कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जिनके पास आज महाराष्ट्र का चार्ज दिया गया है, उनके पास आज की तारीख में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की उनके पास जवाबदारी है। आने वाले समय में ये क्या बयान देते हैं, ये क्या खुलासे करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहने वाली है और देश के खिलाफ किसने क्या किया नहीं किया ये समझना भारतीय जनता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको हमारे इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे जल्द से जल्द लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की सही जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो कोई भी मीडिया चैनल पूरी तरह से आप तक पहुंचा नहीं पाता या पहुंचाना नहीं चाहता या असक्षम रहता है, जो भी हो, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य था। आप न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।